फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी, जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत ये सब किया गया। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद मुस्तफा कमाल भी बोले, बाद नजर में तौहीन अदालत हुई है, दोनों को बुला लेते हैं, हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें, हमें पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है, गालियां देना मुनासिब नहीं, तामीरी तनकीद जरूर करें, चीखो पुकार और ड्रामे की क्या जरूरत है। जुल्फिकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन गलती तो मान ली, बुरा किया है तो नाम लेकर मुझे कहें, इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अदालत ने कहा कि 2 हफ्ते में वजाहत दें क्यों न इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी गई। सेनेटर फैसल वावडा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई अपनी बात पर कायम, कहते हैं आपने मेरी पगड़ी उछाली है तो डबल पगड़ी उछालूंगा, पगड़ी को फुटबॉल बना दूंगा, मुझे कोई गाली देगा तो जवाब में 2 गालियां दूंगा, अपनी इज्जत पर गर्दन कटवा लूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, अगर आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे तो सबूत भी देना पड़ेंगे। मैंने किसी जज का नाम लेकर बात नहीं की, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, राउफ हसन जजेस के खिलाफ बात करते रहे, इन पर एक्शन नहीं लिया गया, गलती पर किसी से भी माफी मांगना पड़ी तो सरेआम मांगूंगा, शुक्र अदा कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर को पार्लियामान की सिक्योरिटी पर खबरदार कर दिया। कहते हैं मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल अच्छी नहीं, एहतियात का तकाजा यह है कि पार्लियामेंट की इमारत में मेहमानों की आमदोरफ्त महदूद की जाए। जिस रुकन ने तकरीर करना होती है वो नारे लगवाने के लिए हल्के से बंदे बुला लेता है। ये मीनारे पाकिस्तान है ना ही डी चौक। ऐवान में पहुंच ही गए हैं तो उसका एहतराम करें, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो पार्लियामान की इज्जत का पास रखें। गुज़िश्ता रोज जरताज गुल के साथ झगड़े पर तारिक बशीर चीमा की मौतली 5 मिनट बाद खत्म। स्पीकर ने असम्बली के बकिया सेशन के लिए रुकनीत मौतल की, 5 मिनट बाद असम्बली का सेशन खत्म कर दिया गया। पार्लियामेंट के बाहर गेट 1 पर कैमरे लगाने पर पाबंदी, इस्लामाबाद पुलिस और एफसी की सिक्योरिटी तैनात, पॉइंट ऑफ ऑर्डर और ऑन कैमरा सवालात और मोबाइल से वीडियो बनाने पर पाबंदी। पीजीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असम्बली में इजलास रिकॉर्ड कराने का ऐलान। शेर अफजल मरवत कहते हैं पाबंदी के खिलाफ ऐवान में आवाज उठाएंगे, स्पीकर को एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असम्बली इजलास को कैसे चलाया जा रहा है, आज हमने बिलावल भुट्टो को जवाब देना था मगर मौका नहीं दिया था, इजलास मुलतवी करके 5 जून को रख लिया। अपोजिशन का हुकूमत से किसानों के मसाइल हल करने का मुतालबा, काश्तकारों के साथ इजहार यकजहती के लिए ऐवान के बाहर एहतजाज। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं वज़ीर आला पंजाब के पास किसानों के लिए वक्त ही नहीं, हम किसानों के साथ खड़े हैं, इमदादी कीमत पर गंदम की खरीदारी की जानी चाहिए। आगे गन्ने की फसल आ रही है, उसमें भी किसानों को मुश्किलात हैं, शुगर मिल्स आपकी चल रही हैं मगर किसानों को पैसे नहीं मिलते। नॉन पायलट्स की सिमें ब्लॉक करने से मुतालिक केस, हुक्म इम्तना खारिज कराने के लिए हुकूमती मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिमें ब्लॉक करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है, इसके नाम पर सिम इसका बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो इसका क्या करेंगे? मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया? अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस, अदालत ने 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। मुकदमात की ATC रावलपिंडी से दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्त, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब पेश। एडवोकेट जनरल ने मौके पर इख्तियार किया कि हमें नामजद किसी जुडिशियल ऑफिसर पर एतराज नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा अगर एतराज नहीं तो जजेस तैनात क्यों नहीं करते। मरियम औरंगजेब ने मौके पर इख्तियार किया कि आप हमें चैम्बर में मुलाकात का वक्त दे दें, मुशावरत हो जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपका ये मुतालबा ठीक नहीं, जो बात होगी ओपन कोर्ट में होगी, मैंने आपको नाम दिए हैं उनको तैनात करें। वज़ीर आला ने इस मामले पर मुशावरत की जरूरत ही महसूस नहीं की, वो आ जाती या फिर मुझे पैगाम भेज देती, आप हमारी इज्जत बेशक न करें,
अपने आप पर रहम करें। ये तो तय है कि आपने अदलिया के साथ ताउन नहीं करना। अगर यही रवैया रहा तो अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज एहतसाब अदालत के जज अडियाला जेल में समाअत करेंगे। आज मजीद गवाहों के बयानात कलम बंद किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 30 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। 20 पर जराह मुकम्मल हो गई। गुज़श्ता समाअत सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलतवी कर दी गई थी। दूसरी जानिब जना हाउस और अस्करी टावर हमला, पुलिस स्टेशन जलाने के 3 मुकदमात। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 24 मई तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर बानी चेयरमैन पीटीआई के वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाने का हुक्म। बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए अनोखा बहाना। तकसीमकार कंपनीज ने बिजली के कम इस्तेमाल को जवाज बना लिया। दौरान समाअत नेपरा हुकाम को बताया कि इंडस्ट्री और घरेलू सार्फिन ने बिजली के इस्तेमाल में कमी कर दी है। पेस्को रीजन में 18, आइस्को में 3% कमी आई, लेस्को में 15 और पेस्को में 9% कमी आई। पहले कोई 3 शिफ्ट में इंडस्ट्री चलाता था तो अब 2 में चला रहा है। ₹1.47 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 3 माह में 51 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक अगस्त, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किराए भी कम। ट्रांसपोर्टर्स ने नई कीमतें लागू कर दी। लॉन्ग रूट के लिए किरायों में 50 रुपए तक कमी। इंटरसिटी किराए 20 रुपए तक कम कर दिए गए। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के इकदाम पर IMF गैर मुतमईन। हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स का मैकेनिज्म तैयार न हुआ। जरा के मुताबिक प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर IMF मुत्तफिक। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को FBR से मुंसलिक करने के लिए तजावीज़ तलब। नकद लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज़। वफाक और सूबों में रियल एस्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर हम आहंगी के लिए इत्तेफाक न हो सका। प्रॉपर्टी एजेंट्स का डेटा प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को बाकायदा FBR में रजिस्टर्ड किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कंपनी के चेयरमैन वांग जाई की मुलाकात हुई। मादनियात और कानकुनी में सरमायाकारी बढ़ाने पर दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी कंपनी का खैर मकदम किया। कहा कि हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनी को कानकुनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत। कहा कि बरामदात में इजाफे के लिए मादनियात निकालने, प्रोसेसिंग और सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नून लीग आज़ाद कश्मीर के वफ्द की भी मुलाकात हुई। मसाइल के हल पर शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया गया। मईशत बहाली और सरमायाकारी लाने के लिए इक़दामात को सराहा गया। पंजाब हुकूमत का रवां साल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसेस चलाने का फैसला। जरा के मुताबिक लाहौर के अलावा दीगर शहरों में भी हाइब्रिड बसेस चलाई जाएंगी। वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मंसूबे की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया। पहले मरहले में लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबों का आगाज किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसेस माहौल दोस्त साबित होंगी, इससे आलूदगी कम होगी। पंजाब रवा माह भी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में रहेगा। PTMA ने हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आज और कल बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर, कसूर, सियालकोट, रावलपिंडी और दीगर अजला में बारिश का इम्कान है। 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा रहेगा। मौसम खुश्क और दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज्यादा होगा। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क। दादू का दर्जा हरारत 49, सखर और नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।
एलीट फोर्स के पास आउट होने वाले जवानों पर फख्र है। आईजी पंजाब फोर्स में तब्दीलियां ला रहे हैं, इनकी हिमायत करती हूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एलीट फोर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, एलीट फोर्स भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा है। क्या जज्बा होता होगा कि नौजवान खुद को शहादत के लिए मैदान में उतारता है। तमाम फोर्सेज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करती हूँ। वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे धब्बे धो देंगे और लोग चैन से घरों में बैठेंगे। मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया, जवानों में एजाजात तकसीम किए।